भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नियमम उल्लंघयेत, नियम का उल्लंघन करता है वो व्यक्ति, स्वास्थ्य के लिए कोई नियम लिया है उसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा? अपथ्यम आचरेत, अपथ्य का आचरण कर ले। पथ्य नहीं रहता, पथ्य समझते हैं परहेज, परहेज नहीं रहता तो सो अनर्थम भजते, वो अनर्थ को प्राप्त होता है। स्वास्थ्यात च्यवते, अपने स्वास्थ्य से वो विमुख हो जाता है, उत्तम स्वास्थ्य हट जाता है। तथैव विवेकी स्व अनुकूलम कृतम नियमम उल्लंघ्य अनर्थम व्रजेत। कहते हैं तथैव विवेकी व्यक्ति स्व अनुकूलम कृतम नियमम, अपने अनुकूल लिया हुआ जो नियम है उसको उल्लंघ्य, उसका उल्लंघन करके अनर्थम व्रजेत, वो भी अनर्थ को प्राप्त होता है। अर्थात मोक्ष मार्गात च्यवेता, मोक्ष मार्ग से वो विचलित हो जाता है, भटक जाता है। तो कई बार व्यक्ति अपना ही नियम का उल्लंघन करता है, नियम लेता है, यदि मैंने बहुत खा लिया अब ज़्यादा नहीं खाऊंगा, लिमिट खाऊंगा, और लिमिट खाते खाते अनलिमिट हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा बना है ना, थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो, बस एक रोल नहीं, आधी खा लो। अरे भले आदमी, जब वो मना कर रहा है तो क्यों फोर्स करते हो आप? मतलब आप ये समझते हो कि मैं ऐसा खिला करके पुण्य कमा रहा हूं। पुण्य नहीं कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो, याद रखना। हाँ, खिलाने वाले याद रखना खिलाने वालों याद रखना, आप ये मत सोचना मैं आधी रोटी, एक रोटी ज्यादा खिला करके, एक चीज ज्यादा दे करके हम पुण्य कमाएंगे। आप पुण्य नहीं कमा रहे हो। हाँ, याद रखना, आवश्यकता से जब आप ज्यादा करोगे, मना करने पर भी करोगे, हाँ, उसकी भूख से ज्यादा खिलाओगे तो याद रखना पाप ही होगा, पुण्य नहीं हो सकता। पुण्य तब हो सकता है जब उसकी आवश्यकता के अनुसार आप खिलाएंगे। ठीक है ना? कई बार हमसे कोई पूछता है ना, जी मेरे को ज़्यादा दूध चाहिए, तो मैं उनको पूछता हूँ कितना व्यायाम करते हो? ठीक है ना? जी मैं तो बस इतना करता हूँ। फिर ज़्यादा नहीं, और कम करो आप दूध। आप ज़्यादा के लिए आए हो ना मेरे पास में, और थोड़ा कम करो, मैं और कम करवाता हूँ उसका, नहीं तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। सामर्थ्य तो है ही नहीं है, और सब पी रहे हैं, उसको लालच आ जाता है, वो ज़्यादा पीने लगता है, पच नहीं सकता, लोभ बढ़ जाता है आदमी के अंदर कभी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उसको दें तो हमारा पाप बनेगा, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई कहता है जी मेरे को दूध की अपेक्षा है, मैं बहुत व्यायाम करता हूँ, कितना करता हूँ? इतना करता। हाँ, मेरे को लगता है ये बहुत कर रहा है व्यायाम, तो इसको तो दूध कम लग रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए, पी लो जितना पीना है। समझ रहे मेरी बात को? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कितना खिलाना, कितना नहीं खिलाना, हाँ, ज़्यादा खिलाना, कम खिलाना, कब कैसे, ये सब ध्यान रख करके करेंगे तो हमारा पुण्य बनेगा, नहीं तो हम पाप के भागी बनते जाएंगे। हमारे कारण से उसको दुख मिल रहा है, और वो दुख देने वाले कौन बनेंगे? हम बनेंगे। अगर वो रोगी पड़ जाए तो दुख देने वाले हम बनेंगे ना। मतलब अपचन हो जाए, अपचन हो करके आम रोग उत्पन्न हो जाए उसको, या एसिडिटी बन जाए उसको, तो रोगी बनाना कौन कर रहे हैं? खिलाने वाले बना रहे हैं उसको रोगी। तो ऐसा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। योग मार्ग ऐसा नहीं है, याद रखना। हाँ, योग मार्ग में चलना ये सरल काम नहीं है। योग मार्ग पर चलना तो कांटों के ऊपर चलना है, तलवार के धार पर चलना है। क्षुरस्य धारा, ये तो तलवार के धार पर चलना जैसा है, ये सरल काम नहीं है। बस समझ लेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा, और ना समझेंगे ना तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए समझ करके चलना है हमको। बहुत स्थानों पर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो हमारे कारण से किसी को दुख मिले, कष्ट मिले, वो भी अन्याय पूर्वक। हम अन्याय कर रहे हैं उसको ज़्यादा खिला करके, याद रखना।
वो प्रेम नहीं है, वहां पर द्वेष पैदा, प्रेम के कारण से द्वेष पैदा कर रहे हो आप, क्योंकि जब उसको दुख मिलेगा ना तो फिर वो उसको दुखी होकर के वो आपको शाप देने लगता है। शाप का मतलब इन्होंने खिलाए तो देखो अब क्या हो गया, ऐसा है वो है, कुछ ना कुछ बोलेगा ना आपको, यही तो शाप है और क्या है। मेरे को रोगी कर दिया, मेरे को वो कर दिया, मैं रोगी पड़ गया, वो दुखी होता रहता है, फिर वो कोसता रहता है, नाम लेकर के नहीं कोसे लेकिन किसी ना किसी को तो कोसेगा ना वो, तो जिसको भी कोसेगा और जो जो उनके प्रति ऐसा किया उनको लगेगा वो, और भगवान तो नहीं कर सकता ऐसा, इसलिए वो लगेगा किसको, हमें लगेगा, क्योंकि करने वाले हम लोग हैं। हम लोग राग के कारण से, द्वेष के कारण से या मोह के कारण से ऐसे करते हैं, इसलिए पाप हमें लगेगा। तो हम पाप के भागी क्यों बने, एक बात, और जो हमने नियम लिया है हम अपने ही हाथों से उसका उल्लंघन करेंगे तो और अधिक अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। चले जी, अगला सूत्र देखिएगा। न केवलम कृत नियम लंघनाद अनर्थम भजते, केवल किए हुए नियम का उल्लंघन करने से ही अनर्थ नहीं होता है, फिर किंतु तद विस्मरणेपि भेकीवत, उसका भूल जाना, उसको विस्मृत कर देना भी भयंकर हानिकारक है। तो कहते हैं भेकी इति नाम गुणवशात कस्याचित राजकुमारिया सुकुमारिया। कहते हैं भेकी इति नाम, ये जो भेकी नाम पड़ा है ये गुणवशात, ये गुणों के कारण से, अनवर्थ संज्ञा कहते इसको, अर्थ के अनुरूप नाम रखना। मैंने बताया था ना, नाम तीन प्रकार से हम रख सकते हैं। एक तो यौगिक नाम रख सकते हैं, उसको गुणवशात कहा यहाँ पर, और एक योग रूढ़ रख सकते हैं, और एक रूढ़ अर्थ रख सकते हैं। तो किसी का नाम भेकी पड़ गया, किसी राजकुमारी का नाम भेकी यानी मेंढकी बोलने लगे उनको, क्योंकि हमेशा पानी में रहने लगती है वो, पानी उसको बहुत भाता है, तो जब देखो तब पानी में दिखाई देती है, पानी में खेलती है, पानी में रहती है, सब पानी में चलती रहती है, तो उसका नाम ही रख दिए तो मेंढकी है, इसे रख देते ना। तो भेकी इति नाम गुणवशात, गुण के कारण से उसको भेकी नाम रख दिया। किसको, कस्याचित राजकुमारिया सुकुमारिया, किसी सुकुमारी राजकुमारी का नाम ऐसा रख दिया। सा खलु भेकीवत जले चिराय निमज्जन व्यसना बभूव, वो बेकीवत मेंढकी के समान, मेंढकी के अनुसार, जैसे मेंढकी पानी में ही रहती है, तो मेंढकी के समान जले, जल में, चिराय लंबे काल तक, निमज्जन व्यसना बभूवा, उसी में निमज्जन का मतलब है उसी में डूबी रहती थी, उसी में डुबकी लगाती रहती थी। तस्मात् सा गुणानुसारिणी भेकी संज्ञाम आप्तवती, तस्मात् इसी कारण से, गुणानुसारिणी इसी गुण के कारण से, पानी में डुबकी लगाने के कारण से ही, पानी में रहने के कारण से भेकी संज्ञाम आप्तवती, भेकी नाम को वो प्राप्त हो चुकी थी, यानी उसका नाम पड़ गया ये भेकी है, यानी मेंढकी है, ऐसा नाम उसका हो गया। साचा राजकुमारी सुकुमारी बहु सौंदर्य संपन्ना, बहु सौंदर्यापन्ना। वो कहते हैं वो राजकुमारी कैसी थी, सुकुमारी भी थी, कोमल अंगों वाली थी और बहुत सुंदर थी। माता पितृभ्याम रक्षिकाभिश्च जले निमज्जन भयाद अति प्रयत्नेन रक्षिता। तो एक तो राजकुमारी थी एक बात, और सुकुमारी के साथ साथ बहुत सुंदर थी, ठीक है जी, और माता पिता के द्वारा और उनके जो भी सेवक होते हैं, उनके रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मी होते हैं, उन सबके द्वारा जले निमज्जन भयात, क्योंकि ये बार बार जल में जाकर के डूबती रहती है उसमें, तो इस भय से कभी डूब ना जाए, डूब के मर ना जाए, इस भय से उसकी सुरक्षा और विशेष कर दी गई। माता पिता के द्वारा, आरक्षकों के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उसकी विशेष सुरक्षा कर दी, ताकि ये बार बार जल में ना जाए, उसको रोक लगाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया। पुनः तस्य विवाहो योग्येन राजकुमारेण सह तन्माता पितृभ्याम कृतः।
फिर तो बड़ी हो गई राजकुमारी, बड़ी हो गई तो योग्य राजकुमार के साथ उसका विवाह भी कर दिया। ठीक है। तस्याश्च जले निमज्जन व्यसनम ज्ञापितम, और वो जो उसका जो व्यसन था, मतलब उसकी जो आदत थी, उसके बारे में राजकुमार को उन्होंने बता दिया। माता पिता ने राजकुमार को बता, देखो हमारी राजकुमारी बहुत अच्छी हैं, वो है, उसके बहुत सारे गुणों को बता दिया। बताते ही है ना, ये ऐसी है वैसी है, इसको थोड़ा ढंग से रखना, वो ये जो भी माता पिता जब शादी करते हैं तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ वर को बोलते ही है ना, इनको ऐसा रखना, हमने ऐसे फूलों में रखा है, हमने इसको इसका पाँव जमीन पर रखने नहीं दिया, वो है ये है, बहुत कुछ उनको बताते ही हैं। तो उन्होंने भी बताया, और उनके साथ साथ उसका एक व्यसन जो है ये वाला, उसकी जो आदत है, इसको भी उन्होंने बताया। इसके अंदर एक गुण तो हमने बता दिया, अब इसका दोष सुन लो। इसका एक बहुत बड़ा दोष ये है कि ये पानी में बहुत जाकर के पानी में ही रहती है, ये पानी का व्यसन, एडिक्शन हो गया इसको। ठीक है जी, एडिक्शन समझते ना, लत लग गया इसको, तो पानी का लत है इसको, एडिक्शन हो गया है, ये पानी में बहुत जाकर के रहती है। तो अब क्या करें, तो ये बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो मुसीबत है ना। तो माता पिता ने, मैंने हंसकर के इसलिए बताया है, कई बार आप थोड़ा सो रहे हो तो जाग जाएंगे ना, सावधान हो जाएंगे ना, थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे आप लोग। तो आइए, तो गुणों को बताने के साथ साथ दोष भी बताना आवश्यक होता है, ये भी समझ लीजिएगा। तो उसकी जो बुरी आदत थी, दोष था, वो भी अवगत करा दिया राजकुमार को। तो राजकुमार को बताया इसके अंदर एक व्यसन है, देखिए ये पानी में बहुत ज़्यादा रहती है, पानी में डुबकी लगाती रहती है, थोड़ा ध्यान रखना कभी ऐसा ना हो कि पानी में डूब जाए, क्योंकि बहुत अधिक रहता है तो व्यक्ति अपना होश खो देता है। कई बार आदमी जोश में आकर के होश खो देता है, याद रखना। पानी देखता है और बहुत बढ़िया देखता है, गहरा गंभीर देखता है, तो आदमी के अंदर जोश आ जाता है, छलांग लगाता है, ऐसा करता है वैसा करता है, बहुत कुछ करता है। कहीं भी जिसको नहाने का या तैरने का शौक होता है ना, अब तो वो स्थितियां नहीं रही हैं। पहले बचपन में हम लोग कुओं में जाकर के, बड़े बड़े कुएं होते थे, बहुत बड़े बड़े तालाब होते थे जिसमें पानी पानी होता था। आज से 40 साल पहले की, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय ऐसे होता था कि बहुत पानी होता था, तालाब होते थे और बड़े बड़े कुएं जिसमें बहुत पानी होता था, तो उसमें जाकर के नहाते थे। और जिसको नहाने का स्वभाव ज़्यादा होता है और गर्मियों का मौसम हो तो बहुत ज़्यादा नहाता है, और कोई भी कुआं देखे वहाँ एकदम डुबकी लगाता है। वो ये नहीं देखता ये कितना गहरा है, इसके अंदर क्या है। कई बार पानी के अंदर भी पत्थर होते, बड़े बड़े पत्थर होते हैं या गुफा जैसे भी होते हैं, और उसने डाई मार दिया और बहुत अंदर तक जाए और किसी पत्थर के साथ सिर लग जाता है तो मौत भी हो जाती थी, मरते भी थे लोग। और कहीं थोड़ा सा ऐसे इधर भी पत्थर, बीच में थोड़ा सा जगह, और बहुत तेजी से वहाँ आपने जंप किया, डाई लगाया और जाकर के तुरंत उसके अंदर सिर फंस गया, बाहर नहीं निकल रहा, उससे भी मर जाता आदमी। ऐसे बहुत कुछ होता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो व्यसनी जो व्यक्ति होता है ना, वो जोश में आकर के अर्थ का अनर्थ कर लेता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके माता पिता ने राजकुमार को ये बता दिया, समझाया है उनको, देखिए गुण तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, ये पानी में बहुत रहती है, पानी प्रिय है, उसी में रहना चाहती है, तो इसका ध्यान रखना कभी ऐसा ना हो। तो उसको अलर्ट कर दिया। तो उसने कहा जी बिल्कुल आपकी बात मैं ध्यान रखूंगा, मैं इसको भूलूंगा नहीं, ऐसा बोल करके उसने वचन ले लिया, उसने नियम ले लिया, अनियम लिया, गया। अब वो भी राजा है, ये भी रानी है, अब बन गए। अब वो अपने राजबाट में लगा रहा। और कभी एक बार क्या हो गया, तो शिकार में जा रहा था, तो रानी ने भी कहा कि मैं भी चलूंगी, वो भी चल पड़ी। अब गए जंगल में। अब आगे की कहानी सुन लीजिएगा क्या होता है। तस्याश्च जले निमज्जन व्यसनम ज्ञापितम, यहां तक हो गया। तो जलाद भयाच्च सूचितो राजकुमार, उस जल के
भय को राजकुमार को सूचित कर दिया है। यद ऐशा क्वचित जले न प्रवेश्या, क्या बताया उनको, क्या अलर्ट कर दिया, कभी ये ऐशा, ये राजकुमारी भूल से जल में प्रवेश ना करे, इसका ध्यान रखना। सच राजकुमारा तद विषये कृतनियमो जाता, इस बात को सुन करके राजकुमार कृतनियमः जाता, उसने नियम ले लिया। पुनः कदाचित क्वचित मृगायार्थम सह ताम नीतवान। पुनः कदाचित, कभी लंबे काल के बाद में, क्वचित कहीं जंगल में, मृगायार्थम, मृगायार्थम का मतलब है ये जो शिकार करने के लिए, राजा लोग शिकार करने के लिए क्यों जाते थे पता है? क्योंकि कुछ जंगली पशु ऐसे होते थे राज्य में घुस करके फसलों को नष्ट करते थे। ठीक है जी, जंगली पशु जो होते हैं ना, जैसे जंगली सूअर होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, और बहुत आतंक भी मचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य की सुरक्षा करने के लिए तो एक नियम होता था, ताकि जांगल पशु जो है, खूंखार पशु जो है, वो गांव में, राज्य में प्रवेश ना करे, इसका दायित्व भी राजा को होता था। तो उस दायित्व को निभाने के लिए बीच बीच में शिकार करने के लिए वो जाते थे। तो उसी श्रृंखला में वो जा रहे थे, तो पत्नी को लेके गए साथ में। तत्र च सा बहुभ्रमण श्रांत्या ग्रीष्म तापम असोढ्वा व्याकुली भूत्वा राजकुमारम जलपानाय जलस्नानाय च जलाशयम पृष्ठवती। तो वो लेके गए, तो जंगल में बहुत भ्रमण किया, तो बहुभ्रमण श्रांतिया, बहुत सारा भ्रमण करने के कारण से वो थक गई। ग्रीष्म तापम असोढ्वा, और ऊपर से गर्मी के ताप को वो सहन नहीं कर पाई। व्याकुली भूतवा, बहुत व्याकुल हो गई, मतलब ऊपर से गर्मी और इधर क्लांति शरीर में, थकावट घूम घूम करके। तो राजकुमार से उसने पूछा, क्या? जलपान आया, मेरे को जल चाहिए, जलपान करना है, और जल स्नान आया चा, मेरे को पानी भी पीना है और स्नान भी करना है। जलाशयम पृष्ठवती, आसपास में कोई जलाशय हो, तालाब हो, बताओ मेरे को जाना है, पानी भी पीना है और स्नान भी करना है। राजकुमारः शैग्र्यात् तम कृतनियमम विस्मृत्य, राजकुमार ने भी शैग्र्यात् का मतलब शीघ्रता से, उसको याद नहीं रहा कि कृतनियमम विस्मृत्य, उसने जो नियम लिया था उसको उसने विस्मरण कर लिया, भूल गया। दर्शितवान महांतम जलाशयम, उसने दिखा दिया, एक बहुत बड़ा तालाब था, वो बहुत बड़े तालाब को दिखाया, देखो ये तालाब है, जाओ पानी भी पी लो और स्नान भी कर लो। साचा सद्यः तत्र वेगेन प्रविश्य निममज्ज, तो कह रहे हैं सा, वो जो रानी थी, सद्य जल्दी ही, तत्र वेगेन बहुत तीव्र गति से दौड़ी, और प्रविश्य जल में प्रवेश कर लिया, और वहाँ डुबकी लगाने लगी, तो निममज्ज, और निमग्न हो गई उसी में, जल में, क्योंकि जोश आ गए है ना, बहुत बड़ा तालाब। समस्या क्या, एक तो थक गई एक बात, ठीक है ना, और ऊपर के गर्मी के कारण से ऊपर का ताप इतना बढ़ गया, शरीर इतना गर्म हो गया, व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, प्यास से भी, थकावट से भी व्याकुल हो गई। और जैसे ही बड़ा तालाब देखा तो देखो एकदम जोश आ गया, और जोश आ गया तो वेग से दौड़ी और उसमें डुबकी लगाई, और डुबकी लगाती लगाती, डुबकी लगाने में इतने मग्न हो गई है, निममज्जा, और वो बस अंदर निमग्न हो गई, इतना ज्यादा निमग्न हो गई उसके अंदर, क्योंकि उसका गहरा, उसका क्या, वो कुछ पता नहीं लगा उसको। तो डुबकी लगाती गई, लगाती गई, लगाती, ऊपर से थकावट, क्लांति शरीर में, इतना सामर्थ्य नहीं रहा, और सामर्थ्य कम हो जाता है कई बार, तो उसके कारण से, और वो डूब के मर गई।
राजकुमारश्च चिरम अन्विष्य, और राजकुमार को बाद में पता लगा, तो देर तक उसने उसमें लोगों को गोताखोर वो इनको लगा करके ढूंढा। चिरम अन्विष्य, देर तक उसका अन्वेषण किया। ताम न लेभे, देखिएगा कितना बड़ा तालाब रहा होगा, कितना गहरा रहा होगा। ताम न लेभे, उसको पा नहीं पाया, उसको प्राप्त नहीं कर पाए, उसके शव भी नहीं मिला उसको। न लेभे पुनश्च सोपि गहने शोक सागरे निमज्ज, और वो भी गहन शोक सागर में निमग्न हो गया। एक भूल से कितना बड़ा दोष होता है, एक भूल से कितनी बड़ी हानि होती, देख लीजिएगा। न शांतिम अवाप्तवान, फिर वो शांति को ही नहीं प्राप्त कर पाया, इतना गहरा धक्का उसको लगा। अत्र व्याख्याने भेकीवत, अब पूरा हो गया, भाष्य पूरा हो गया। अब भेकीवत शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है उसके बारे में बताए जा रहे हैं। अत्र व्याख्याने, इस व्याख्या में भेकीवत इस शब्द में जो प्रत्यय है वो है वत प्रत्यय सप्तम्याम, और वो भी सप्तमी के अर्थ में आया है। और तत्र तस्यैव, ये अष्टाध्याय के इस सूत्र से उसमें वत प्रत्यय हुआ है। एवं यह कश्चित विवेकी मुमुक्षु, इसी प्रकार जो कोई भी व्यक्ति विवेकी मुमुक्षु व्यक्ति स्वकृत नियमम विस्मरेत, अपने ही द्वारा किया गया नियम का उल्लंघन करे, नियम को भूल जाए, सो अवश्यम शोक सागरे निपतेत, वो भी निश्चित रूप से शोक सागर में डूब जाएगा। ये बात कही जाए। चलें जी अब आगे। जात विवेकस्य चर्या विधान अनंतरम अधुना विवेक प्राप्तये श्रवणादिकम निदर्श्यते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जात विवेकस्य, जिसको विवेक उत्पन्न हो गया, उस विवेकी व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, चर्या विधान, उसका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, इस बात को बताने के पश्चात अधुना अब विवेक प्राप्तये, जिसको विवेक ही नहीं मिला, विवेक प्राप्त किए हुए व्यक्ति के बारे में तो बता दिया, अब जिसको विवेक प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसे व्यक्ति को कैसे विवेक प्राप्त करना चाहिए, इस बात को लेकर के श्रवणादिकम निदर्श्यते, तो उसको श्रवण करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। विवेक प्राप्त करने के मार्ग क्या होता है, विवेक क्या होता है, विवेक कैसा मिलता है, उस विवेक के बारे में श्रवण करना चाहिए। और आदि शब्द से उसका श्रवण करके मनन करना चाहिए, मनन करके निधिध्यासन करना चाहिए, और निधिध्यासन करके साक्षात्कार करना चाहिए। तो श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, इस प्रक्रिया से ही आगे चल करके व्यक्ति विवेक को प्राप्त कर पाएगा। जिसको विवेक नहीं हुआ ना, उसको ये मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, उसको सुनना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सुना, कितना सुने, ये यही तो सुनाएंगे ना, यही तो इन्हें गिने भजन है, यही तो बोलते रहते हैं, ये इन्हें गिने प्रवचन है, यही तो बोलते हैं। क्या बोलेगा ये? भगवान के बारे में बोलेगा, ईश्वर, और क्या बोलेगा? प्रकृति के बारे में बोलेगा, और क्या बोलेगा? आत्मा के बारे में। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन ही तो चीजें हैं, इसी के बारे में बोलता रहता है। कितना सुन लिया हमने, बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना है, ऐसा सोचता है व्यक्ति। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।